मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोग आसमान से गिरते हुए दिखाए जाते हैं, जहां हमें इस मूवी के मेन हीरो डैन को दिखाया जाता है और वो भी आसमान से गिर रहा था। और जब डैन पानी में गिरकर बाहर आता है तो उसके हाथों में गन थी, मानो वो सारे लोग किसी जंग के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और ये सीन यही एंड हो जाती है। अगले सीन में हमें फ्लैशबैक में 28 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां डैन अपनी बेटी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया था, क्योंकि आज डैन की बेटी का जन्मदिन होता है। और फिर वे लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं और फिर वो दोनों टीवी देखने लगते हैं, जिसमें एक फुटबॉल का मैच चल रहा होता है। पर तभी हमें वहाँ एक बहुत ही अजीब सी चीज नजर आती है। उस मैच के दौरान ग्राउंड में एक एक्सप्लोजन होता है और वहाँ बहुत सारी लाइटें चमकने लगती है और उनमें से बाहर आते हैं इंसान जो की आर्मी के यूनिफॉर्म में होते हैं। और उस टीम को लीड कर रही थी एक लेडी आर्मी, जो बाहर आकर वहाँ के लोगों से बातें करने लगती है और कहती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और फ्यूचर में जंग छिड़ी हुई है और हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है उस जंग को जीतने के लिए। और इस बात को सुनकर सारी सरकारें अपने अपने मुल्क से लोगों को फ्यूचर में भेजने लगती हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में वो जंग इंसान हार जाते हैं तो फ्यूचर में कुछ भी बचने वाला नहीं होता। और अब इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं और जो भी लोग फ्यूचर में लड़ने के लिए गए थे वो कभी वापस नहीं आए, और जो वापस भी आए उनकी हालत बहुत ही खराब होती थी। और इसी तरह प्रेजेंट में आर्मी की कमी होने लगती है और इसलिए प्रेजेंट की सरकारें आम पब्लिक को फ्यूचर में भेजना शुरू कर देती है। और अब एक दिन डैन को गवर्नमेंट एक रिसर्च फैसिलिटी में बुलाती है और इस बात से अनजान कि डैन को फ्यूचर में भेजा जाना था, डैन वहाँ चला जाता है। और अब डैन को वहाँ पर मौजूद ऑफिसर पकड़ लेते हैं और उसके हाथ में एक अजीब सी डिवाइस को लगा देते हैं, जो कि ट्रैकिंग के लिए काम आने वाला था। और अब डैन समझ चुका था कि शायद उसे भी फ्यूचर में भेजा जाना था। और डैन वहाँ मौजूद ऑफिसर को खुद को फ्यूचर में ना भेजने को कहता है और कहता है कि उसकी एक बीवी है और एक छोटी सी बेटी भी। और इस पर वो ऑफिसर कहती है कि आपकी डेथ अगले 7 सालों में हो जाएगी और अगर आपने फ्यूचर में जाके इस जंग को नहीं रोका तो आपके साथ साथ आपकी बीवी और बेटी की भी डेथ हो जाएगी। और अब डैन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता और अब डैन मायूस होकर अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है। और उसकी वाइफ बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि जो कोई भी फ्यूचर में जंग लड़ने के लिए जाता है वो वापस नहीं आता। और अब वो अपनी बेटी को गुड बाय कहकर वापस से उसी रिसर्च सेंटर में चला जाता है और वहाँ पर डैन और भी लोगों से मिलता है जिन्हें फ्यूचर में भेजा जाना था। और तभी वहाँ मौजूद एक लेडी कहती है कि अगर हमारे पास टाइम मशीन है जिसके जरिए हम फ्यूचर में जा सकते हैं, तो हम उसी टाइम मशीन के जरिए उस जगह पर क्यों नहीं चले जाते जहाँ से ये वार शुरू होती है, ताकि वार को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सके। पर तभी वहाँ मौजूद एक साइंटिस्ट कहता है कि ये टाइम मशीन इस तरह से काम नहीं करती और इस टाइम मशीन का एक ही रास्ता है और ये आप लोगों को सिर्फ 30 साल आगे पहुँचा सकती है। और अब कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद उन्हें फ्यूचर में भेजा जाना था और वे सारे लोग एक एक करके फ्यूचर में जाने लगते हैं। और अब जैसे ही वे लोग आसमान में पहुँचते हैं तभी अचानक प्रेजेंट का टाइम मशीन कुछ गड़बड़ी के कारण खराब हो जाता है और इसलिए वे सारे लोग एक जगह लैंड करने के बदले आसमान से गिरने लगते हैं और उनमें से कई लोग आसमान से गिरते ही दम तोड़ देते हैं। और ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ डैन एक स्विमिंग पूल में जाकर गिरा था। और अब उसमें से बचे हुए लोग धरती पर मची तबाही को देखते ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है बल्कि एलियन स्पीसीज से है। और ये बात उनसे छुपाई गई थी ताकि वे लोग फ्यूचर में जाने के लिए तैयार रहे। और अब उन लोगों को रेडियो से एक लेडी कर्नल की आवाज आती है, जो कि डैन को कहती है कि पास में ही एक लैब है जिसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्हें बचाना होगा। और अब डैन वहाँ मौजूद लोगों को लेकर पास के लैब में जाने लगता है। थोड़ी देर में जब वे लोग उस लैब में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारे लोगों की लाश मिलती है और उन लोगों को उन एलियंस ने ही मारा हुआ होता है। और अब डैन उस कर्नल से फोन पर बातें करता है और वो कर्नल आगे डैन को वहाँ कुछ मौजूद जरूरी डेटा को लाने के लिए कहती है। और अब डैन आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और वो एलियंस डैन और उनके साथी पर अटैक कर देते हैं। और अब डैन वहाँ से भागने लगता है और कर्नल से हेल्प मांगता है। और अब कर्नल वहाँ एयर अटैक करके सारे एलियंस को मार डालती है, पर इस अटैक में डैन के कुछ साथी भी मारे जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद डैन और उसके बचे हुए साथियों का इलाज किया जाता है। और अब डैन की मुलाकात वहाँ लेडी कर्नल से होती है और बातचीत के दौरान डैन को पता चलता है कि वो कर्नल कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है, जो अब बड़ी हो चुकी है। और ये जानकर डैन उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसकी बेटी उसे वहीं रोक देती है और कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ एक सोल्जर बनकर आया है और बेहतर होगा कि वो एक सोल्जर बन के ही यहाँ रहे। कर्नल आगे डैन से कहती है कि कुछ ही देर में वे लोग एलियंस के क्वीन को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो क्वीन एलियन को पकड़ नहीं लेते तब तक उन लोगों को इन एलियंस के बारे में पता नहीं चलेगा कि इनको रोका कैसे जाए। कर्नल आगे कहती है कि इनकी तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और अगर इनको रोका ना गया तो बहुत ही जल्द एलियन धरती पर इंसानों को मिटा देंगे। और अब थोड़ी देर में वे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और कर्नल अपनी टीम को लेकर नीचे उतरती है और डैन को हेलीकॉप्टर में रुकने के लिए कह देती है। नीचे जाते ही कर्नल की टीम क्वीन एलियन को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर वो क्वीन बहुत ही ताकतवर होती है और वो उन लोगों पर अटैक कर देती है और साथ ही साथ अजीब सी आवाजें निकालने लगती हैं। और देखते ही देखते वहाँ और भी एलियंस आने लगते हैं और अब डैन भी बहुत ही घबरा जाता है
और उसे अपनी बेटी की बहुत ही चिंता होने लगती है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और उस एलियन क्वीन को केज में डालने में सफल हो जाता है और हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से लिफ्ट कर लेता है। और फिर डैन और कर्नल दोनों एक जीप को लेकर उन एलियंस को मारते मारते सुरक्षित उस एरिया से निकल जाते हैं। और अब वे लोग एक लैब में पहुँचते हैं जहाँ उस क्वीन एलियन को रखा गया था और कर्नल उसके ब्लड सैंपल को लेने लगती है ताकि उसकी ब्लड से कोई ऐसी चीज बनाई जा सके जिससे कि एलियंस को मारा जा सके। और अब कर्नल कहती है कि अगर मैं किसी तरह इस ब्लड से एक एंटीडोट बनाने के लिए कामयाब हो जाऊं तो आपको यहाँ से सैंपल लेकर वापस प्रेजेंट टाइम में जाना होगा ताकि हम एलियन से जंग पहले ही जीत जाएं। पर डैन यहाँ अपनी बेटी को अकेला छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता और उसकी बेटी उसे कहती है कि मुझे आपकी जरूरत अभी यहाँ नहीं है बल्कि प्रेजेंट टाइम में है। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कर्नल क्वीन के ब्लड से एक टॉक्सिन बनाने में कामयाब हो जाती है। पर तभी अचानक से क्वीन एलियन को होश आ जाता है और वो एक बार फिर से दूसरे एलियंस को बुलाने लगती है और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं। और अब ये लोग उन एलियन से बचते बचते उस टाइम मशीन के पास जाते हैं। पर तभी वो क्वीन एलियन कैद से निकल जाती है और कर्नल पर अटैक कर देती है और कर्नल वहीं जख्मी हो जाती है। डैन यहाँ अपनी बेटी को छोड़कर जाने के लिए रेडी नहीं होता पर उसकी बेटी उसे समझाती है और तभी वो क्वीन एलियन कर्नल को पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है और डैन उसे बचाने की कोशिश करता है। पर तब तक टाइम मशीन ऑन हो चुका था और डैन अब प्रेजेंट में आ जाता है। वापस आकर डैन उस आर्मी ऑफिसर को वो सैंपल दे देता है और उसकी कॉपी बनाने को कहता है और डैन भागते हुए अपने घर जाता है और अपनी वाइफ और बेटी को गले लगा लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी आगे चलकर बहुत ही ब्रेव बनेगी। और अब डैन प्रेजेंट में वो सैंपल तो ले आया था पर अभी भी उसे ये पता नहीं था कि एलियंस फ्यूचर में कब, कहां और कैसे अटैक करेंगे। और तभी डैन की नजर एक शख्स पर पड़ती है जो कि फ्यूचर से जंग लड़कर वापस आया था और उसके पास एलियन का एक नाखून होता है और उस नाखून को एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एलियंस जिस जगह पर थे उस जगह पर बहुत सारी लावा थी। और अब डैन सोच में पड़ जाता है पर तभी उसे एक स्कूल में एक बच्चे की याद आती है जो कि हर वक्त बस लावा की ही बातें किया करता था। और जब डैन उसे पूछता है तो वो बताता है कि इतनी सारी लावा तो सिर्फ धरती के नॉर्थ पोल में ही है और आने वाले फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब बर्फ पिघल जाएगी तो वो एलियन बाहर आ जाएंगे और उन्होंने इंसानों को भी मारना शुरू कर दिया होगा। और अब डैन को सारी बातें समझ में आ चुकी थी और अब डैन सीधा जनरल के पास जाता है और एक स्पेशल फोर्सेस की टीम को बनाने को कहता है ताकि वो एलियंस पर अटैक कर सके। पर वो जनरल मना कर देता है और अब डैन और उसके फादर एलियंस को मारने निकल पड़ते हैं। उनके साथ आर्मी ऑफिसर भी चलती है जिसने उस एंटीडोट की कॉपी बना ली थी। और अब वो सारे लोग उस इलाके में पहुंचते हैं और वहाँ मौजूद बर्फ को पिघलाने के लिए वे लोग वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद वे लोग नीचे चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ नीचे उन्हें एलियंस की शिप मिलती है जिसमें बहुत सारे एलियंस थे जो आगे फ्यूचर में जिंदा होने वाले थे। और अब डैन और उसके साथी जल्दी से वही एंटीडोट निकालते हैं और उन एलियंस के अंदर इंजेक्ट करने लगते हैं। फिर सारे लोग एंटीडोट इंजेक्ट कर ही रहे थे कि तभी कुछ एलियंस जाग जाते हैं और वो एलियंस बाकियों को भी जगाने लगते हैं। और अब उनके पास इस पूरी एलियन शिप को ब्लास्ट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता और फिर वे लोग किसी तरह इन एलियन शिप को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देते हैं। और अब डैन शिप के बाहर आता है और वो देखता है कि पास में ही एक बहुत ही बड़ी क्वीन एलियन मौजूद है जो कि उन दोनों को मारने के लिए आ रही थी और वो इनकी तरफ बढ़ने लगती है और डैन पर अटैक करने लगती है। और डैन फौरन ही अपनी बेटी के बनाए हुए एंटीडोट को निकालता है और उस क्वीन एलियन में इंजेक्ट कर देता है और अब वो एंटीडोट उस एलियन पर असर कर रही थी। और ये देखकर डैन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब उन एलियंस को मारना बहुत ही आसान हो चुका था। और अब डैन एक आखिरी दाव खेलता है और वो बचे हुए एंटीडोट को क्वीन एलियन के चेहरे पर लगा देता है और वो एलियन अंदर ही अंदर से सड़ने लगती है और धीरे धीरे वो एलियन वहीं पर मर जाती है। और उस क्वीन एलियन के मरने के साथ साथ उसने जंग को समय से पहले ही जीत लिया था। और अब डैन खुशी खुशी घर वापस आता है और अपनी बेटी को गले लगा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।